आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सआरपी से रिलेटेड न्यूज़ और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में जो इनकी आपस में कानूनी जंग चल रही है उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो बिटकॉइन से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाली जो लास्ट वाली जो कैंडल थी ये इंडिसियन कैंडल थी, लेकिन जो दूसरी कैंडल अब उसके ऊपर शुरू हुई है। लेट्स सी कि ये आज कहाँ पर क्लोज़ होती है। अगर तो ये 63 के ऊपर क्लोज़ होती है या फिर ये जो 8 वीक एस्टिमेटेड मूविंग एवरेज है, अगर उससे ऊपर क्लोज़ होती है तो ये काफ़ी बुलिश होगा। अगर मार्केट जो है वो वीकेंड के ऊपर जो है वो बुलिश रहती है तो फिर मार्केट मंडे ट्यूसडे जब सब कुछ ओपन होगा तो तब भी जो है वो बुलिश रहेगी। हमारे पास सपोर्ट है अभी एक 60,000 की सपोर्ट है। 60,000 के बाद फिर हमारे पास है अराउंड 57,400 की सपोर्ट, और फिर जो लास्ट सपोर्ट है हमारे पास वो 53,467 की है। ये वाली सपोर्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप मेरी पहली वीडियोस में भी देख रहे हैं, मैंने कहा है कि अगर इसे हम लोग नीचे क्लोज़ करते हैं, ये आप देख रहे होंगे कि ये विक्स है। विक्स का मतलब है कि ये क्लोज़ नहीं किया, ये गिरा है और फिर यहाँ से बाय हो गया। तो अगर तो इसके नीचे क्लोज़ करते हैं देन आई हैव टू लुक एट माय जो लॉन्ग टर्म पोजीशन है। तो मार्केट जो है वो आज के दिन में पहली जो 100 करेंसीज़ हैं वो आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो है वो हरा हरा लग रहा है सब कुछ। तो ऐसा ही होता है जब मार्केट नीचे जाती है, रेड होती है, और यही टाइम होता है बाय करने का। तो अगर आपने कोई भी कॉइन, अगर फॉर एग्जांपल बीम जो है वो बहुत एक अच्छा टोकन है गेमिंग के लिए, बहुत बुलिश है, बहुत बुलिश हूँ मैं इसके ऊपर। नियर, रेंडर, लिंक, तो ये वाले जो टोकन है अगर आपने ये लाल में बाय किए होते तो अभी आप अच्छे भले प्रॉफिट के ऊपर बैठे होते। तो जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया था आपसे एक्सएलआर के बारे में, एक्सएलआर भी जो है वो 10-15% उसका पंप किया है, अभी भी वो 8 से 10% ऑलरेडी जो है ना हाई है। तो हम डिस्कस करते हैं अपनी आज की एक्सआरपी की न्यूज़। तो जैसा कि आप लोगों को शायद पता हो कि एसईसी ने जो है वो अपील दायर कर दी है लास्ट डे में एक्सआरपी के ख़िलाफ़, जो एक्सआरपी के हक़ में फ़ैसला आया था। और लेकिन जो ब्रेट गार्लिंग हाउस जो रिपल कंपनी का सीईओ है, जिनकी ये टेक्नोलॉजी है एक्सआर, जिनका ये टोकन है एक्सआरपी जो रिपल के ऊपर, रिपल के नेटवर्क के ऊपर चलता है, तो वो कह रहा है कि एक्सआरपी जो है स्टिल जो है वो एक जो है वो नॉन सिक्योरिटी है और वो लॉ ऑफ द लैंड है। तो नॉन सिक्योरिटी का मतलब है कि जो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटीज़ किसी चीज़ को सेल करने के लिए आपको जो है ना वो पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका के साथ, एसईसी के साथ। और एक चीज़ क्या सिक्योरिटी है, वो एक हॉवी टेस्ट है जिसके 3 हिस्से हैं। वो फिर हम लोग फिर किसी दिन दोबारा डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है वो फिर थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल हो जाती है। तो मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा जो है वो मैं डिस्कस जो यहाँ पे करूँ कि वो एक ज़रा थोड़ी सी लाइट लैंग्वेज में लेकर इस्तेमाल करूँ ताकि लोगों को समझ आए। तो एक्सआरपी जो टोकन है वो स्टिल अभी बहुत बुलिश है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक्सआरपी के ऊपर डीफाई, गेमिंग और टोकनाइजेशन और बेशुमार चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन हम डिस्कस करेंगे आज एक्सआरपी का कंपेटिटर भी जो कि एक्सएलआर है, और वो चेन लिंक का भी कंपेटिटर है, और उसकी मार्केट कैप जो है वो बहुत छोटी है। और पॉसिबल है कि उसके अंदर जो है ना, मतलब मैंने तो उसके अंदर अपनी पोजीशन बना ली है। तो मेरा एक और दोस्त है, उसकी सलाह के ऊपर भी वो भी कभी उसको भी लेंगे वीडियो कॉल के अंदर, और फिर डिस्कस करेंगे हम लोग इवेंट्स उसके साथ भी। तो एनीवेज़ मैं बता रहा था कि एक्सएलआर के अंदर मैंने पोजीशन अपनी बना ली है, और एक्सएलआर टोकन जो है वो एक बहुत अच्छा टोकन है। तो करंटली अभी जो मैट होगन है, जो बिटवाइस का सीईओ है, वो कह रहा था कि एक रोटेटिंग ईटीएफ जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। उससे ये होगा कि जब 10 मूविंग एवरेज से 10 डेज़ मूविंग एवरेज से जो है वो प्राइस एक्सआरपी की ऊपर होगी तो पैसे जो है वो एक्सआरपी के अंदर इन्वेस्ट होंगे, और जब ये उसकी जो प्राइस है वो 10 मूविंग एवरेज से नीचे जाएगी तो फिर ट्रेजरीज़ के अंदर वो पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो ज़्यादा मसला है या फिर ज़्यादा जो पॉइंट है उनका वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, और कोई भी जो है वो अपने पैसे एकदम इतना ज़्यादा लूज़ नहीं करना चाहता। तो जब भी कोई नई मार्केट, नई टेक्नोलॉजी आती है वो हमेशा वोलेटाइल होती है, उसको टाइम लगता है।
चीज़ों को। तो लेकिन अगर इस टाइम के ऊपर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप समझें कि अभी जो एप्पल है या जो गूगल है वो अपने गिराज के अंदर है, अभी वो ट्रिलियन डॉलर कंपनीज़ नहीं बने। तो इस वक्त अगर आपने पैसे मतलब कि ये मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, इस वक्त अगर जिसने पोजीशंस बना ली इन कंपनीज़ के अंदर, तो मतलब आगे फ्यूचर में 2030 तक चल के तो जो है ना उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत अच्छी होगी। तो अगली न्यूज़ देखते हैं हम। एलेनोर टेरेट जो है ये एक सहाफ़ी है। तो ये कह रही है कि रिपल के पास भी 14 दिन है अभी जो है वो क्रॉस अपील करने के लिए, और SEC ने जो है अभी वो फॉर्म C फाइल नहीं किया। और ऐसी चीज़ें हमें 3 रेजिग्नेशन या फोर्स रेजिग्नेशंस देखने के अंदर आई हैं। एक नाम है गुबीर एस ग्रेवाल जो कि डायरेक्टर ऑफ डिवीजन ऑफ इन्फोर्समेंट है SEC के। फिर संजय वाधवा हैं जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं, और सैमुअल वाल्डन है जो कि चीफ कौंसल हैं। तो जो एक्स ग्रेवाल हैं वो काफ़ी एंटी क्रिप्टो हैं और एंटी XRP हैं। तो मोस्ट पॉसिबली कि उनको फोर्स रिज़ाइन करना पड़ा है, क्योंकि अगर ये ख़ुद निकालते हैं तो फिर ये बंदे को एडजस्ट कर देते हैं किसी और जगह के ऊपर ना। तो दूसरा ये स्वेल इवेंट भी आने वाला है XRP के ऊपर। तो ये नेक्स्ट वीक आ रहा है ये वाला इवेंट भी। तो वहाँ पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ आने वाली है XRP के मुतल्लिक, तो पॉसिबिलिटी है कि XRP जो है वो पंप करेगा। अब हम XRP से निकल के चलते हैं नेक्स्ट टोकन की तरफ जो कि एक लिंक नाम है उसका, चेन लिंक की बात करते हैं। तो चेन लिंक का जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि CCIP प्रोटोकॉल है। अब ये वाली जो प्रोटोकॉल है ये क्रॉस ब्रिज प्रोटोकॉल है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आपने स्विफ्ट के नेटवर्क से निकल कर अगर आपने जो है वो चेन लिंक के क्रॉस चेन इंटरकनेक्टेड प्रोटोकॉल के थ्रू अगर आपने दूसरे जो नेटवर्क्स हैं उनके साथ अगर आपने रब्ता कायम करना है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। जिस तरह मैंने आपको पहले एक वीडियो के अंदर शेयर करके मैंने बताया था कि एक कंपनी जो थी वो कि 10 मिलियन का हैक हुआ था उनका, और फिर उन्होंने चेन लिंक का CCIP यूज़ करके तो अपने नेटवर्क को सिक्योर किया था। तो अब ये जो है ये एग्जिस्टिंग नेटवर्क है स्विफ्ट का। स्विफ्ट एक टेक्नोलॉजी है जो कि ये एज अ फाइनेंशियल ब्लैकमेल भी जो कंट्रीज़ जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं। जब किसी मुल्क को स्विफ्ट के नेटवर्क से हटा दिया जाता है तो इसका मतलब है कि उसका राब्ता दुनिया से टूट गया। लेकिन अब जो XRP है या जो चेन लिंक है, चेन लिंक तो खैर स्विफ्ट के साथ मिलकर जो है वो जो एक्सटेंड कर रही है स्विफ्ट को, जो है ना स्विफ्ट की जो फंक्शनैलिटी है। तो आप समझ लें कि गाड़ी की जो है ना वो बॉडी पुरानी है, और गाड़ी को जो है ना आप कह लें कि एक मतलब कि अगर एक जो स्विफ्ट है ना बेसिकली वो एक बग्गी है। तो बग्गी को आप समझ लें कि एक ट्रैक्टर के ऊपर या ट्रक के ऊपर जो है ना यहाँ पे रखा जा रहा है ताकि उसकी जो स्पीड है ना वो तेज़ कर सकें थोड़ी सी। लेकिन XRP जो है वो एक टोटली बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि स्विफ्ट की कॉम्पिटिटर है। इस वजह से आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर बेशुमार केसेस भी हो रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी और जो इनोवेशन है उसको कभी भी नहीं रोक सकते। तो यहाँ पर ये चेन लिंक की न्यूज़ है कि चेन लिंक जो है वो स्विफ्ट के साथ मिलकर काम कर रही है। लिंक जो है वो भी एक बहुत अच्छा टोकन है। XLR के बारे में जो मैंने आपको पहले बात की थी, XLR भी जो है वो बहुत अच्छा टोकन है जो कि कंपेटिटर है चेन लिंक का और XRP का। तो आई थिंक कि उसकी मार्केट कैप भी बहुत थोड़ी है, अराउंड 500 मिलियन की मार्केट कैप है उसकी, और ऑलमोस्ट 80% जो कॉइन है वो सर्कुलेशन के अंदर है। तो आई थिंक कि वो एक बहुत अच्छी जो है वो इन्वेस्टमेंट बन सकता है। एनीवेज मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो नहीं है यहाँ पर कोई भी। डिस्क्लेमर आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मतलब ये तो सिर्फ वो है जो कि मैं खुद कर रहा हूँ और आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट। तो अब चेन लिंक के जो है ना वो यूज़ केसेस बता रहे हैं यहाँ पे। ब्लॉकचेन के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में, टोकनाइज एसेट्स के अंदर, चेन लिंक के अंदर टोकनाइज एसेट जो है ना ये बहुत 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 बड़ा जो है ना मार्केट में लिक्विडिटी लेकर आएगा। एट द एंड ऑफ द डे दुनिया में हर चीज़ जो है वो टोकनाइज होगी। और टोकनाइजेशन के ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर आप देखें कि एक कोई बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग है या कोई प्लाज़ा है, तो वो आप उसकी जो है वो आधा कनाल या 5 स्क्वायर फीट जगह नहीं ले सकते आप, क्योंकि फिर उसके लिए
पॉसिबल नहीं है इस तरह। लेकिन जब अगर उस एसेट को टोकनाइज किया जाए और उसकी वैल्यू चेन के ऊपर ट्रांसफ़र की जाए तो फिर जो है वो आप किसी भी मतलब $5 का $10 का आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस तरह बिटकॉइन अगर आपने लेना तो आप $10 का बिटकॉइन भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे का पूरा बिटकॉइन लें। तो इसको बोलते हैं एसेट टोकनाइजेशंस। तो आगे फ्यूचर के अंदर चल के जो है वो आप देखेंगे कि हर किस्म का एसेट जो टोकनाइज होगा, और ये वाली जो टेक्नोलॉजीज़ जो हैं चेन लिंक जो कि $10 का या $11 का है, ये $800 $900 का के आसपास पहुंचेगा। एंड इवेंचुअली दे विल बी लाइक इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, क्योंकि जो डॉलर की जो वैल्यू है वो तो गिर रही है, नीचे लगातार गिर रही है, और इंटरेस्ट रेट कट किए गए हैं, उस वजह से जो है वो उसकी वैल्यू और ज़्यादा गिर गई है। अब ये जो है ये बिटकॉइन की जो स्लाइड है, ये ब्लैक रॉक जो है ये जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिसंबर 1913 के अंदर जो है फेडरल रिज़र्व सिस्टम जो था ये बनाया गया था। और यहाँ पर जो है 1993 के अंदर इन्होंने प्राइवेट गोल्ड होल्डिंग्स जो थी वो, यानी कि प्राइवेटली आप गोल्ड नहीं होल्ड कर सकते थे, तो यूएसए गवर्नमेंट ने अपने जो उनके लोग हैं, अपनी जो आवाम है, उनसे जो था वो गोल्ड छीन लिया था। फिर 1971 के अंदर जो है निक्सन ने जो है वो यूएस डॉलर का जो पैग था गोल्ड के साथ वो ख़त्म कर दिया था। और आज देखें 2023 के अंदर जो डॉलर की जो वैल्यू है, मतलब वो सेंट के तीन एक 0.03, यानी कि सेंट का भी जो है ये कोई तीसरा हिस्सा है क्या, मतलब इतनी कम वैल्यू जो डॉलर की है जो रह गई है। और यहाँ पर जो है वो एक कंपैरिजन है यूएस ट्रेजरीज़ का गोल्ड का और बिटकॉइन का। तो सप्लाई जो है यूएस ट्रेजरीज़ की वो अनफिक्स्ड है, गोल्ड की सेमी फिक्स्ड है। ये डिपेंड करता है कि डिस्कवरी जो है वो गोल्ड की कहाँ पर होती है, उस लिहाज से जो है ना फिर गोल्ड की जो है वो जो क्वांटिटी उसमें इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन बिटकॉइन की जो क्वांटिटी है वो फिक्स्ड है, 21 मिलियन, 2 करोड़ 10 लाख, उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी वॉलेटिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं और गवर्नेंस वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गवर्नेंस जो है डिसेंट्रलाइज्ड है। सोना कोई भी निकाल सकता है, कोई मुल्क भी निकाल सकता है। उसी तरह बिटकॉइन भी है, वो डिसेंट्रलाइज्ड है, वो किसी एक शख्स जो है उसके हाथ में जो है वो नहीं है। ठीक है। और बाकी जो एक CBDC जो है, आई थिंक इफ़ आई कैन, अगर मैं इसके बारे में कुछ निकाल सकूं तो CBDC जो है ना बेसिकली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, ये बेसिकली जो है ना एक डिजिटल जेल है। तो अगर आपने CBDC होल्ड की होगी तो ये आपको जो पाबंद कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आप कितना गोश्त ख़रीद सकते हैं, आप कितना दूध ख़रीद सकते हैं, कितने चावल ख़रीद सकते हैं, और पैसे अगर आप नहीं खर्च करेंगे तो वो एक्सपायर हो जाएंगे। और ये ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका जो है वो जिस तरह बैंक अकाउंट बंद कर देते हैं, आपसे सारी की सारी दौलत जो है वो छीन ले। तो ये बेसिकली सारा कुछ गवर्नमेंट अपने हाथ में, हुकूमत अपने हाथ में लेना चाहती है, तो ये CBDC है। और इसका जो कंपेटिटर है वो XRP है, जो कि एक ओपन टेक्नोलॉजी है और वो सबके साथ मिलकर जो है वो काम करना चाहता है। दूसरा आई थिंक यहाँ पर मैं देखता हूँ XLR इकोसिस्टम जो है। अच्छा, XLR इकोसिस्टम, अब ये देखें कि यहाँ पर जो है ये इसकी एक क्विक स्नैपशॉट है, और ये किन किन जो है इकोसिस्टम के साथ जो है ना इन्होंने ऑलरेडी डिलीवर किया 2023 के अंदर। और आने वाले वक्त के अंदर जो इनकी न्यू इंटीग्रेशंस आ रही हैं वो आ रही हैं फ्लो के साथ, हेडेरा के साथ, सोलाना के साथ, स्टैक्स के साथ, XLM के साथ, सुई के साथ, XRPL के साथ, बिटकॉइन के साथ, और ये एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन दिस गाइस। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड एसेट टू होल्ड। और हम एट द एंड ऑफ द डे हम देख लेते हैं कि रिपल के जो हैं वो कस्टमर्स कौन कौन से हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये कितने कितने जो बड़े बैंक्स हैं ये ऑलरेडी रिपल के कस्टमर्स हैं। तो सारा जो नेटवर्क है, जो पार्टनरशिप्स हैं वो ऑलरेडी हो गई हैं, और सिर्फ जो है वो एक इनको क्लैरिटी मिलने की देर है। और वो क्लैरिटी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये स्विफ्ट के कंपेटिटर्स हैं और ये एक प्राइवेट कंपनी है। लेकिन होप्स आर वेरी हाई, क्योंकि मतलब अदालत के अंदर केस लगा हुआ है और रिपल के पास भी जो है ना बेइंतहा पैसा है। और आपको तो पता है कि जो क्या कहते हैं इसको, जो इंसाफ है वो ख़रीदा जाता है, तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो इंसाफ ख़रीद लेता है। तो रिपल सही भी है और इनके पास पैसा भी है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है
कि जो रिपल है वो जीत जाएगा और XRP जो टोकन है वो एक बहुत अच्छा प्राइस पम्प देखने के अंदर आएगा। यहाँ पर केस स्टडीज़ देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि जो रिपल है वो एक्सपेंड कर रहा है अपनी पार्टनरशिप यहाँ पर फ्लैश पेमेंट्स के थ्रू। फिर रिपल की अभी करंटली जो है ब्राज़ील के अंदर एक पार्टनरशिप हुई है जहाँ पर जो है वो उनको प्रोवाइड करेंगे रेमिटेंस सर्विसेज। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी जो है ये एक रेमिटेंस सर्विसेज क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं जापान और थाईलैंड के दरमियान में, साउथ एशिया के दरमियान में, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ के जो कस्टमर्स हैं उनके दरमियान में, और यूके और यूरोप के अंदर, मतलब दुनिया में 95% ऑफ द जो बिज़नेस है रिपल का वो दुनिया के बाहर है। तो आई एम ऑल्सो वेरी बुलिश ऑन रिपल, चेनलिंक एंड XLR। बिटवाइज की जो कि ऑलरेडी इनके पास 10 इंडेक्स फ़ंड है। इंडेक्स फ़ंड बेसिकली ये होते हैं कि ये मुख्तलिफ जिस तरह स्टॉक्स होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, वो बास्केट होते हैं डिफरेंट स्टॉक्स की। तो ये रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए होता है कि अगर एक कंपनी जो है वो अगर उसका स्टॉक गिर जाता है तो पॉसिबल है कि दूसरी कंपनी जो है उसका स्टॉक ऊपर चला जाएगा। तो जिसे कहते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि सारे की सारी इन्वेस्टमेंट एक में नहीं करते। बाकी जो एसेट्स हैं, जिस तरह के मैं आपको सिर्फ ये नहीं कह रहा कि जो XRP अच्छा है या सिर्फ चेन लिंक अच्छा है या सिर्फ बिटकॉइन अच्छा है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होना चाहिए। चेन लिंक भी होना चाहिए, XRP भी होना चाहिए, XLR भी होना चाहिए, आपके पास सोलाना भी होना चाहिए, आपके पास नियर भी होना चाहिए। मतलब इस तरह के सारे टोकन, अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। तो ये अपना अब यहाँ पर जो बात देखने की आ रही है, देखें बिटकॉइन के अंदर 74% वेट है, एथीरियम में 17% वेट है, सोलाना में 3.9% वेट है और XRP के अंदर 1.8% वेट है। यानी कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसकी 1.8% जो है XRP के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। बाकी कार्डानो, एवलॉन, चेन लिंक, बिटकॉइन कैश, पोल्का डॉट, यूनिस्वैप 0.3, 0.4, 0.4, 0.4, 0.8। तो आप ये देख सकते हैं कि XRP जो है वो कल को चल के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दरमियान में एक बहुत बड़ा एसेट बनने जा रहा है। वेरी वेरी बुलिश ऑन दिस टोकन एंड ऑन दिस टेक्नोलॉजी। तो इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में नई खबरों के साथ। टेक केयर, बाय बाय।